हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। आइए चलते हैं क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 4.2। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में पहला तो मैंने बताया किस प्रकार से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। इसके बाद मैंने समझाया क्वेश्चन नंबर 2 में जो एग्जाम्पल के 2 क्वेश्चन करने थे, मैंने उसको एक क्वेश्चन को समझाया। यद्यपि आपके पुस्तक में वो एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लास्ट में इक्वेशन बनाया गया है। अगर मैं एग्जाम्पल 1 की बात कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया जहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ, ये जहाँ से चैप्टर की शुरुआत है वहीं पर एग्जाम्पल फर्स्ट है जिसमें 2 क्वेश्चन हैं। दोनों क्वेश्चन पुस्तक में सॉल्व किए हुए हैं, दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं और इक्वेशन बनाए गए हैं। उस सिचुएशन को इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया गया है। मैंने एक क्वेश्चन का इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ का इक्वेशन सॉल्व करना मैंने नहीं समझाया, क्योंकि वो एग्जाम्पल फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 4.2 के 6 नंबर के क्वेश्चन से रिलेटेड है। जब 6 नंबर के क्वेश्चन में पहुंचेंगे तो फिर उस एग्जाम्पल के क्वेश्चन को देखेंगे। आइए चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में। छोटा सा क्वेश्चन है, कहता है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। 2 नंबर फाइंड कीजिए जिनका सम 27 है और उन नंबर का प्रोडक्ट 182 है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.2 फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। बड़ा सरल क्वेश्चन है, तो आइए देख लें। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, 1-2 नंबर में दे सकता है। तो फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27। 2 तरीके से लगा सकते हैं, प्लीज समझिएगा। कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन होता है। तो 2 नंबर दिए गए हैं, 2 नंबर नहीं दिए गए हैं, 2 नंबर का सम 27 दिया गया है, ठीक है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि लेट 1 नंबर इज x, ठीक। सो अदर, दूसरा अदर नंबर इज 27 माइनस x। कैसे लिख दिए भाई डायरेक्ट? इसलिए लिख दिए कि क्वेश्चन में कहता है कि 2 नंबर का सम 27 है। एक नंबर हमने x मान लिया, ये दूसरा नंबर अदर नंबर x प्लस अदर नंबर इजकल टू 27। तो अदर नंबर इजकल टू 27 माइनस x, ये x उधर चला गया। 2 नंबर का सम 27 दिया है, तो एक नंबर हम 1 नंबर x मान लिया प्लस अदर दूसरा नंबर, दोनों का सम 27 है, ये एक इक्वेशन बन गया। तो अदर नंबर इजकल टू 27 माइनस x। चाहे ऐसा समझें, चाहे सीधी सी बात है, 2 नंबर का सम 15 है, एक नंबर 5 है, तो 15 में 5 घटा दो r, तो दूसरा नंबर 10 आ जाएगा। सीधी सी बात है, इसको समझें। तो एक तरीका ये है, ठीक है। लेट 1 नंबर इज x, so other number is 27 minus x. Now according to question
x इंटू 27 माइनस x इजकल टू 182। क्यों लिख लिया भाई? क्योंकि कहता है कि दो नंबर का सम 27 है और उन नंबर का प्रोडक्ट 182 है। एक नंबर x है, दूसरा नंबर 27 माइनस x है, दोनों का प्रोडक्ट x इंटू 27 माइनस एक्स इजकल टू 182। तो अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इजकल टू 0। बात समझ में आई? हमने x का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया भाई, x का 27 में तो 27x, x का x में तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस। ठीक है, अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इजकल टू 0। ये हो गया। अब इस माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस हमको हटाना हो और सरल बनाना हो तो इस इक्वेशन के बोथ साइड में हम माइनस का मल्टीप्लाई कर दें। तो 0 में माइनस का मल्टीप्लाई करें, 0 वो अप्रभावित है। इधर हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस 27x हो गया, ये प्लस 182 हो गया इजकल टू 0। राइट, अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे तो x आ जाएगा पहला नंबर और 27 में x घटा देंगे तो आ जाएगा दूसरा नंबर। ओके, तो अब देख लें 182 कांस्टेंट टर्म है, a यहाँ 1 है, यानी 182 का अगर हम फैक्टर लें तो इसको कैसे स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, ये हमें पता लगेगा। 2 9 जा 2 1 जा, अब ये 7 से कटेगा भाई, 7 13 जा 31। ये देख लें माइनस 27x को ऐसे टू टर्म में स्प्लिट करें कि जोड़े या घटाएं तो माइनस 27x आए और उन टर्म का मल्टीप्लाई करें तो किनारे किनारे के मल्टीप्लाई के बराबर आए, यानी कि 182x स्क्वायर आए। तो अब देख लें 7 2 जा 14, ये 13 पता लग गया कि 14 और 13 हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? माइनस 27x को माइनस 14x माइनस 13x लिख सकते हैं प्लस 182 इजकल टू 0। इन दोनों को जोड़ेंगे वो ये 27 माइनस 27x आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो किनारे किनारे के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। ठीक है, माइनस माइनस का प्लस होता है। ठीक है, अब देखो इससे पेयर बना ले अगर, तो इससे हमने x कॉमन लिया तो x माइनस 14 हो गया, इससे माइनस 13 कॉमन लिया तो x माइनस 14 हो गया इजकल टू 0। ठीक है, अब मेरे भाई x माइनस 14 कॉमन है तो उसको बाहर निकाल लें और ये x बचा माइनस 13 ये हो गया इजकल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड है ये, फैक्टर आ गया किसका? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब 0 से कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी तो x माइनस 14 इजकल टू 0 और x माइनस 13 इजकल टू 0, तो x इजकल टू 14 और x इजकल टू 13। अब देखो भाई x की ये दोनों वैल्यू वैलिड हैं, दोनों सही हैं। कैसे, इसको समझें। दो संख्याओं का सम, टू नंबर का सम 27 है। ठीक है, अगर x हम 14 लेते हैं, x हम 14 लेंगे तो पहला नंबर अगर 14 है तो दूसरा नंबर 27 माइनस 14 इजकल 13 हो जाएगा। अगर x हम 13 लेते हैं
तो दूसरा नंबर 14 हो जाएगा, क्योंकि 14 13 का भी सम 27 है और 13 14 का भी सम 27 है। तो आंसर हम सीधे लिख देंगे क्या, 13 14 14 13 दोनों, ये हो गया आंसर। अगर x 14 है पहला नंबर तो दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स 13 हो जाएगा। अगर x 13 है तो दूसरा नंबर 14 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से इसको हम करते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को चूंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह से वन वेरिएबल का होगा। इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे, थोड़ा सा ध्यान दें। क्वेश्चन कहता है टू नंबर का सम 27 है, पहला नंबर हम x मान लें, दूसरा नंबर y मान लें, तो ये हो गया 27। टू वेरिएबल, उसको लास्ट में वन वेरिएबल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। टू नंबर का सम 27 है, ठीक है। अब दूसरा, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो भाई। आगे क्वेश्चन का स्टेप कहता है कि नंबर का प्रोडक्ट 182 है, x इंटू वाई इजकल टू 182। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएं? अब चाहे हम x की वैल्यू यहां से रख दें तो x इजकल टू हम 27 माइनस वाई लिख सकते हैं और y इजकल टू हम 27 माइनस एक्स रख सकते हैं। बात समझ में आती होगी। x इजकल टू, अगर इसमें हम वैल्यू रखें x या y का तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x इजकल टू हम 27 माइनस वाई लिख सकते हैं, y इजकल टू हम 27 माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम दूसरा मान लें तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, क्या है, एक्स वाई इजकल टू 182। वाई की वैल्यू क्या है 27 माइनस एक्स, वही चीज आ रही है भाई। तो x इंटू 27 माइनस एक्स, वाई की वैल्यू रख दिया, इजकल टू 182। तो x 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इजकल टू 0, वही चीज हो गई, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 एक्स माइनस 182 इजकल टू 0। माइनस का बोथ साइड मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 इजकल टू 0। बोलो भाई, चाहे हम इसको ऐसे कर लें वन वेरिएबल मान के, चाहे इसको हम टू वेरिएबल मान के ऐसे कर लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो अगर x वेरिएबल का बना रहे हैं तो ये आ जाएगा, y वेरिएबल का बनाना हो तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू रख दो तो y वेरिएबल का बन जाए। बात समझ में आ रही? तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे पुट करें, कैसे उसको हम इक्वेशन में रिप्रेजेंट करें, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 आप प्लीज़ इसको लिखिएगा, मैं मिटा रहा हूँ, चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा, तब से क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सरल है, सिर्फ इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना आप जान जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या भाई, फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। लेट अस
वन या कि फर्स्ट consecutive integer is x, so other या कि सेकेंड, जस्ट आगे सेकेंड consecutive इंटीजर्स क्या हो जाएगा भाई, इज x प्लस 1। मैंने किसी क्वेश्चन में समझाया होगा क्या कि ये कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हैं, कंटिन्यू 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। तो उसकी खासियत क्या है, हर अगला पीछे वाले से, अगर हम 2 3 4 5 6 लिखें तो हर अगला पिछले वाले से एक अधिक होता है। तो अगर हम फर्स्ट को पहले को x मान लिए तो दूसरा हो गया x प्लस 1, क्योंकि हर अगला पीछे से एक अधिक होता है, ठीक है। तो लेट अस वन consecutive integer is x, so second consecutive integer is x plus 1, then according to question क्या कहता है, टू consecutive integers के स्क्वायर का सम 180 365, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, ठीक है 365, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का सम क्या है मेरे भाई, स्क्वायर का सम है 365, पहला x है दूसरा x प्लस 1 है, इनके स्क्वायर का सम 365, ठीक है। तो स्क्वायर कर लो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस v स्क्वायर माइनस 365 इजकल टू 0, कैलकुलेट कर लो। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाए हैं तो ये समझ में आना चाहिए, सिंपल है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इजकल टू 0, तो ये 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इजकल टू 0, समझ में आया होगा। 1 माइनस 365 है, यानी एक में 365 घटाना है, इसलिए हम माइनस 364 आया। इसको और सिंपल करना हो, आप देख रहे हैं 2 इसमें कॉमन हो जाएगा, तो 2 हम कॉमन लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 एज द 2 2 जा इजकल टू 0। अब ये 2 नीचे चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इजकल टू 0 अपॉन 2, तो हो गया 0। ये 2 चला गया, चूंकि पूरे का मल्टीप्लाई है तो 2 नीचे चला गया, तो 0 अपॉन 2 इजकल टू 0। ये इसको सिंपल कर लें और अच्छी बात। आप देखें भाई, अभी जो पिछला हमने किया था उसमें 182c था, कैसे स्प्लिट करे थे, यहाँ x को हम स्प्लिट करेंगे, लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इजकल टू 0। 14x में 13x जाएगा प्लस x आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो किनारे किनारे के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा, माइनस 182x स्क्वायर आएगा। पेयर बना लें तो x इंटू एक्स प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14 इजकल टू 0। इन दोनों से x कॉमन ले लिया, इन दोनों से माइनस 13 कॉमन ले लिया, कॉमन का मतलब है इस x का इसमें मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x आना चाहिए, जो आएगा माइनस 13 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए। अब दोनों में x प्लस 14 कॉमन है तो बाहर निकाल लिए, तो x प्लस 14 बाहर आया, तो यहाँ ये x माइनस
13 वो इक्वल टू 0, ये फैक्टर हो गया। अब 0 से कंपेयर करें तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू माइनस 14 और x इक्वल टू 13। तो चूंकि कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, इसलिए यहाँ हम x की वैल्यू लेंगे 13, ये नेगेटिव नहीं लेंगे। पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही, तो x 13 लेंगे तो आंसर आपका हो गया x और x प्लस 1, ये दो नंबर हम माने थे, तो x हम 13 लेंगे तो 13 प्लस 1, तो पहला नंबर 13 और दूसरा हो गया 14। दरअसल ये हो गया आपका आंसर 13, 14। ठीक है, वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, इनके स्क्वायर करें और उनको सम करें तो 365 ही आएगा, क्योंकि 13 अगर इसका स्क्वायर करें, 13 का स्क्वायर करें, 14 का स्क्वायर करें तो 365 आना चाहिए। तो 169 प्लस 196 होता है, यस। तो 9 6 15, 9 6 15 1 16 2 1 3 365, इनको जोड़ेंगे। इसका मतलब पहला कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 13 है और दूसरा 14 है। ये हमने क्वेश्चन का वेरिफिकेशन किया। जब हम परीक्षा में लगाएं तो इस प्रकार से वेरिफिकेशन कर लें तो क्लियर हो जाता है कि हमारा क्वेश्चन सही है कि गलत। ओके, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर कौन है भाई, इसमें तो मैंने लिखा नहीं बट आपको समझाया था तो बताया था, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 4, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 4.2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। इसको रोकिएगा, लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नॉर्मल नहीं लीजिएगा प्लीज। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इसका फैक्टराइजेशन मेथड से वेरिएबल की वैल्यू निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला ये। और दूसरा ये किसी भी कंडीशन को हम इक्वेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाकर इक्वेशन बनाएं, कैसे रिप्रेजेंट करें, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गणित के हर ब्रांच में, हर शाखा में, हर गणित में इसका काम आने वाला है। सो प्लीज इसको समझिएगा। जो बात नहीं समझ में आती है उसको कमेंट्स बॉक्स में करिएगा, लिखिएगा, तो मैं आपको और अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा। बट एकदम सिंपल है। आगे क्वेश्चन कहता है, अब जैसे देखें आगे का क्वेश्चन कहता है, बिल्कुल सिंपल है, रिप्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 किसका, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 मैं पढ़ रहा हूं। द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अरे भाई, हम पहले राइट ट्रायंगल बना ले। राइट ट्रायंगल, ये हमने बना लिया राइट ट्रायंगल। ठीक है, ये राइट ट्रायंगल हमने बना लिया, ए बी सी। ठीक है, अब देख लो क्या कहते हैं, द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। इसका बेस ये है, बेस को x मान लो तो इसका अल्टीट्यूड AC है, ये बेस से 7 लेस है तो x माइनस 7 ये हो गया। और क्वेश्चन में इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, 13 सेंटीमीटर है, फाइंड द अदर टू साइड। अगर इसका हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है तो बेस और एल्टीट्यूड माने हाइट कितने सेंटीमीटर का होगा, ये फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या कहता है, the altitude of a right triangle 7 centimeter less its base,
इसके बेस से किसी राइट एंगल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड इसके बेस से, बेस को हमने x मान लिया, 7 सेंटीमीटर कम है तो x में 7 घटा दिया तो x माइनस 7 इसका एल्टीट्यूड हो गया। और हाइपोटेनस 13 है तो ए बी एनी बेस और एल्टीट्यूड एनी हाइट की वैल्यू क्या होगी फाइंड करिए। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सपोज द suppose the base of the right angle triangle is x centimeter. So according to question, altitude of the right angle triangle is x minus 7 centimeter, but hypotenuse is equal to 13 सेंटीमीटर, ये गिवन है। ठीक है, हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर, बेस x मान लिया और इसका एल्टीट्यूड x माइनस 7 हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, बट वी नो दैट but we know that according to Pythagoras theorem, क्या हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है ना। हाइपोटेनस इसका क्या है 13। ठीक, चाहे ऐसा लिखें चाहे ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या कि बी स्क्वायर प्लस बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम समझते होंगे। तो बेस क्या है x का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड ऊंचाई x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस 13 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको कैलकुलेट कर लें तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, ये मल्टीप्लाई है 2 इंटू एक्स इंटू 7, 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 169, 13 का स्क्वायर। इसमें मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 7 टू जा 14x प्लस 7 7 जा 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको घटाएंगे 49 में 169 जाएगा माइनस 120 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम इससे क्या कॉमन ले, इससे हम कॉमन ले 2, छोटा कर दें 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। मैंने समझाया ये 2 पूरे में मल्टीप्लाई है तो इसके नीचे जाएगा तो 0/2 तो 0 हो गया। तो इक्वेशन क्या बन गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, 60 12 5 जा 12 में 5 जाएगा तो
अब ये तो समझ में आता होगा मेरे भाई, -12x प्लस 5x माइनस 60 इजकल टू 0। क्या कर दिया मैंने, -7x को स्प्लिट कर दिया भाई। 5x में 12x जाएगा, -7x आएगा, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई -60x² आएगा, किनारे किनारे के मल्टीप्लाई के बराबर, ठीक। अब अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो कांस्टेंट टर्म 60 है। 60 का फिर मैं वो समझाना चाहता हूँ, इसमें परेशान नहीं है। 2 13 जा, 2 15 जा, 3 5 जा, 5 1 जा, ठीक है। 2 2 जा, 4 3 जा 12, ये बच्चा 5, 12 में 5 चला गया, 7 आता है, ये -7 तो 5 माइनस लिख दे। ये समझ में आता होगा, नहीं आता तो फिर अब आप लिखिए अपने कमेंट्स बॉक्स में बात। अब इसको अगर हम ये दोनों को ये कॉमन ले लिए तो मेरे भाई ये हो गया इस तरह से, राइट। तो x माइनस 12 इधर देखते हैं, x माइनस 12 कॉमन है दोनों में, x माइनस 12, x माइनस 12, x प्लस 5 ये बचा, x प्लस 5 इजकल टू 0, फैक्टर आ गया। कंपेयर करें तो x माइनस 12 इजकल टू 0 और x प्लस 5 इजकल टू 0, तो x माइनस 12 इजकल टू x इजकल टू 12 और x इजकल टू -5। x हमने माना था क्या, बेस की लेंथ, लेंथ निगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव होती है, तो यहाँ x की वैल्यू हम 12 लेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, बेस हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड आपका हो गया, एल्टीट्यूड आपका हो गया क्या, 12 माइनस 7 x माइनस 7 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस आपकी दी हुई। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में दिया था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का बेस और एक राइट एंगल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड उसके बेस से 7 लेस है, उसका हाइपोटेनस 13 है, तो टू साइड यानी बेस और एल्टीट्यूड कितना होगा ये फाइंड करिए। तो हमने मान लिया, तो 5 एल्टीट्यूड हुआ, 12 बेस हुआ। क्यों सही है, क्योंकि बेस 12 से एल्टीट्यूड 7 कम है, और इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़े तो 13 के स्क्वायर के बराबर आएगा अगर वेरीफाई करें, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन है आपके बोर्ड में, प्लीज इसको लिखिएगा, ठीक है। मिटा दो इसको, इसको आप उतारिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन, इसको पूरा ही कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा वर्ड्स के हिसाब से देखें, ज्यादा लिखा है, इम्पोर्टेंट है, बट समझने की जरूरत है। लास्ट क्वेश्चन 6, आइए पढ़ते हैं। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोटरी आर्टिकल्स इन अ डे, फुल स्टॉप। It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupee was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupee 90, find the number of articles produced and the cost of each article. एक कुटीर उद्योग है,
कॉटेज इंडस्ट्री। एक कॉटेज इंडस्ट्री में एक दिन में जितने आर्टिकल बनाए जाते हैं, समझिएगा क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट यही। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोटरी आर्टिकल इन ए डे। एक दिन में किसी कुटीर उद्योग में जितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, तो एक आर्टिकल का कॉस्ट, अब कॉस्ट समझिएगा, आगे क्वेश्चन कहता है क्या, it was observed on a particular day that the cost of production of each article का कॉस्ट उस पर्टिकुलर दिन में बनाए गए आर्टिकल के ट्वाइस से 3 मोर है। समझिएगा, लेट अस बी, या कि सपोज, कुछ लिखें यार, सपोज द नंबर of article produce on a certain on a day is equal to x। एक दिन में नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस करे जाते हैं उनकी संख्या x है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल is equal to 2x plus 3, दिस इज रुपी। कैसे लिख दिया डायरेक्ट भाई, क्वेश्चन ही कहता है किसी कॉटेज इंडस्ट्री में एक दिन में जितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस करे जाते हैं, तो एक आर्टिकल का कॉस्ट उस दिन प्रोड्यूस किए गए नंबर ऑफ आर्टिकल के दुगुने से, उस दिन एक दिन x नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस करे गए। क्वेश्चन कहता है कि एक आर्टिकल का कॉस्ट किसी पर्टिकुलर डे में प्रोड्यूस करे गए आर्टिकल के दुगुने से 3 अधिक है, इसलिए एक आर्टिकल का कॉस्ट हो गया 2x plus 3 रुपी। ओके, देन टोटल cost of the articles is equal to rupee 90, this is given। okay, तो एक आर्टिकल का कॉस्ट इतना है, टोटल आर्टिकल ये है, तो सो x इंटू 2x प्लस 3, एक आर्टिकल का कॉस्ट ये है, टोटल आर्टिकल ये है, तो टोटल आर्टिकल के नंबर में एक आर्टिकल के कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लें। कांस्टेंट टर्म 90 है, a2 है, तो 92 जा 180, 180 का फैक्टर निकालें, ये 90, ये 45, 3 15, 3 पंचे 5 कम, तो क्या आना चाहिए, 2 दूनी 4 3 12, ये आ गया। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 5 जा 15, 15 में 12 जाएगा, आएगा 3, तो क्या हो गया
2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इजकल टू 0। ओके, दोनों में से x कॉमन होगा तो x इंटू 2x प्लस 15 माइनस 12 नहीं माइनस 6 इंटू 2x प्लस 15 इजकल टू 0। कॉमन लेने का मतलब है इसका मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाला आना चाहिए स्टेप, ठीक है। तो क्या हुआ 2x प्लस 15 इंटू x माइनस 6 इजकल टू 0, फैक्टर हो गया। कंपेयर करें 2x प्लस 15 इजकल टू 0 और x माइनस 6 इजकल टू 0। सो x इजकल टू माइनस 15 अपॉन 2 और x इजकल टू 6। x हम माने थे नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन अ पर्टिकुलर डे। x 6, एक दिन में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस करे जाए, माइनस नहीं लेंगे भाई, नेगेटिव थोड़ी नंबर लेंगे, ठीक। तो x इजकल टू 6, एक दिन में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस करे जाते हैं, एक दिन में 6 आर्टिकल प्रोड्यूस करे जाते हैं। तो आंसर हो गया आपका नंबर ऑफ आर्टिकल इजकल टू 6, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ये आंसर 2 लिखेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल 6 है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स, ईच आर्टिकल इजकल टू 2x प्लस 3 यानी 2 इंटू 6 प्लस 3 यानी 6 दूनी 12 3 15। तो नंबर ये तो सॉल्व करने के लिए समझाएंगे, आंसर में इतना लिखेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इजकल टू ₹15। 15 छक्का 90 वेरिफिकेशन क्वेश्चन का। ओके, तो इस तरह से आपका ये पूरा हुआ क्या, क्वेश्चन नंबर 6। समझिएगा सेम टू सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नहीं, एग्जाम्पल जो है फर्स्ट उसमें 2 क्वेश्चन है जॉन जीवंती वाला और फिर इसी से रिलेटेड है, उसको समझिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज 4.2 पूरा हुआ। मुझे ऐसा लगता है आपको ये समझ में आता होगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वर्ड्स प्रॉब्लम में पहले उस प्रॉब्लम को हम समझे लिखा क्या है, ठीक है, फिर उसको रिप्रेजेंट कर सकें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि उस सिचुएशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिए, आधी समस्या सॉल्व। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लिए, प्रॉब्लम एकदम सॉल्व। पुनः अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन ये कहता है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री में एक दिन में जितने आर्टिकल प्रोड्यूस करे जाते हैं, एक आर्टिकल का कॉस्ट उस पर्टिकुलर दिन में प्रोड्यूस किए गए नंबर ऑफ आर्टिकल के दुगने से 3 अधिक है, इसलिए हमने कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ₹2x प्लस 3 लिखा, क्योंकि एक दिन में x आर्टिकल प्रोड्यूस करे जाते हैं। दिस इज द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन अ पर्टिकुलर डे। ओके, तो टोटल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल ₹90 दिया है। अब एक आर्टिकल का अगर कॉस्ट 10 है और 5 आर्टिकल एक दिन में प्रोड्यूस करे गए तो 10 50 50, इसलिए टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल ये है, ये एक आर्टिकल का कॉस्ट है, इसलिए हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया जो कि टोटल कॉस्ट 90 के इक्वल है। इक्वेशन बन गया, सॉल्व कर दिया। ओके, सो प्यारे बच्चों आज बस इतना ही। मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आता होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखिएगा।
प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे गणित के चैनल को यानी यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही। जय हिंद।